हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, आज हम लोग सक्सेस स्टोरी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों का ये मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशन मिल सके और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के माध्यम से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, उसी की कोशिश है जिसमें आज हम आप लोगों को मिलवा रहे हैं शिवम पांडे। आप हमारे शिक्षक भी रह चुके हैं और मैं तो कभी टीचर बोलता नहीं, मैं हमेशा भैया ही बोलता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमें पढ़ाया भी हुआ है और आपका अभी राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड के पद पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग हुई है। और आज चूँकि संडे का दिन है तो आप आए हुए थे, ज्वाइनिंग चूँकि आउट ऑफ सिटी है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी आए हुए थे तो ऐसे ही दिमाग में आया कि अगर भैया आपके सामने आप लोगों को जो हमारे मित्र किसी टीजीटी की, एलटी ग्रेड की या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, एक स्ट्रेटजी मिल जाए कैसे आप लोग काम करके सिलेक्शन पा सकते हैं, तो मुझे लगता है कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से क्या अपना एक्सपीरियंस शिवम भैया बताते हैं। भैया सबसे पहले नित्या एग्ज़ाम पॉइंटर के व्यूअर्स को मेरा अभिवादन। ओम नमः शिवाय। भाइयों, अपने अनुभव के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 10 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है एज ए टीचर। मैंने बीएससी की कोचिंग पढ़ाई, 11वीं-12वीं की क्लास पढ़ाई और मैंने 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फाइनली अभी एलटी में सिलेक्शन हुआ। मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में बीएड किए हैं और टीजीटी या एलटी के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि इंटरमीडिएट सिलेबस का 100% कमांड करिए। बीएससी में भी कम से कम अप्लाइड मैथमेटिक्स पर अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम हैं इनमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 100% में 80% पूछी जाती है, 20% प्योर मैथ होती है। तो 80% आप करने के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स को मेरा गाइडेंस है, उन स्टूडेंट को मैं गाइड करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी टीचर हैं। अगर आप टीचर हैं, अर्थात कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सलाह है। जी भैया, अगर आप टीचर हैं तो मेरी यही सलाह है कि आप जो है टाइम टू टाइम अपीयर होते रहिए। एग्ज़ाम निश्चित क्वालिफाई करेंगे आप, सर्टेन है। क्योंकि मेरी जानकारी में लगभग 15-20 सिलेक्शन अभी एलटी में हुए हैं, कुछ टीजीटी में हुए हैं और वो सब के सब 5-6 सालों से पढ़ा ही रहे थे इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में। तो मेरी जानकारी में अभी मेरा स्टूडेंट है असित सिंह, वो लगभग 5 सालों से पढ़ा रहा है और उसने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है 2016 टीजीटी में। उसका हिंदू इंटर कॉलेज रुदौली में सिलेक्शन हुआ एज ए मैथ टीचर। दूसरा नंबर है विनोद सिंह, ये बायो से हैं और इनकी 5वीं रैंक है एलटी में। 5वीं रैंक पूरे यूपी में इनकी है और इन्होंने हरैया कॉलेज ज्वाइन किया है। और नंबर 3 पे जो है जयराम यादव सर हैं, ये बायो से सिलेक्ट हुए हैं अमेठी में। नंबर 4 में डॉक्टर सीपी मौर्य जो साकेत महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे। उन्होंने परमानेंट तो नहीं लेकिन लगभग 8 साल साकेत महाविद्यालय में पढ़ाया है और फाइनली उन्होंने परमानेंट जॉब जो है बस्ती में हासिल कर ली है टीजीटी में। हम लोग कोशिश करेंगे सर के माध्यम से, अगर इसमें से किसी से हो सकता है, ठीक है, बातचीत करने से या इन लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी से इंटरव्यू के थ्रू या ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो के थ्रू हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका भी एक्सपीरियंस आपको मिल सके।
क्योंकि सर ने तो आपको मैथ के बारे में बताया, सर मैथ से सिलेक्टेड है, मैथ सब्जेक्ट रहा है, और अभी अदर सब्जेक्ट वालों से भी आपको रूबरू होना है, कोशिश रहेगी ये, और ये सीरीज अभी चलती रहेगी। जैसे जैसे कोई है उसको स्ट्रेटजी के लिए हम लोग बात करेंगे और आप अब उनका एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी सर। तो सर सब्जेक्ट के विषय में, जैसे कि आपका मैथ्स का सब्जेक्ट रहा है, तो उस पे कैसे हमारे जो व्यूअर्स, जो फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, वो कैसे अपनी मतलब स्ट्रेटजी क्या अपनाएं कि उनको जल्दी से सिलेक्शन मिले, बेहतर रहे? अमूमन टीजीटी के एग्ज़ाम में, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज का हो, चाहे वो अर्धशासकीय इंटर कॉलेज का हो जी, दोनों में 70% सिलेबस कवर करते हैं इंटरमीडिएट का, 30% कवर करते हैं बीएससी का जी। तो अगर लड़के को बीएससी पे कॉन्फिडेंस कम भी है और इंटरमीडिएट पे पूरा कमांड हो तो वो क्वालिफाई कर सकता है। कईयों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जिनका बीएससी में नॉलेज नहीं था, केवल इंटर पे ही कमांड था और अध्यापक हो गए। मेरा कहने मतलब ये है कि बीएससी में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, इंटरमीडिएट में पूरा कमांड हो ये जरूरी है। हाँ, पीजीटी अगर आप फेस करेंगे तो उसमें तो 70% बीएससी का आता है, 30% इंटर का रहता है, तो उसमें जो है बीएससी कमांड होना चाहिए। यानी अगर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सर ने आपको बताया कि 70% लगभग ग्रेजुएशन से और 30% लगभग इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी के एग्जाम में। बट टीजीटी के एग्जाम के लिए आपको यही रेशियो जस्ट उलट हो जाता है, यानी कि 70% आपका इंटरमीडिएट के लेवल का रहेगा और 30% जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे जो सब्जेक्ट होगा उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन पाइए। सर कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनको कुछ मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं मैसेज के रूप में इतना ज़रूर कहूँगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा कि 10 साल का टीचिंग करियर रहा, उस तरीके से मैं हर एक को कहना चाहता हूँ अगर हो सके तो आप अपने कॉलोनी के आसपास या अपने गांव शहर में जहाँ भी आप हैं वहाँ इंटर कॉलेज ज्वाइन करें पढ़ाने के लिए या निजी कोचिंग ज्वाइन करें। 1-2 बैच आप टाइम दीजिए पढ़ाने के लिए। पढ़ाने से शार्पनेस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। यानी कि आप देख सकते हैं कि देखिए आपको सेल्फ से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये सोचिए कि कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन करवा देगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि कोचिंग में भी आप पढ़ के आएंगे, कोई कॉन्सेप्ट सीख के आएंगे, तो आप जब तक बूस्ट नहीं करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वो एफिशिएंसी डेवलप नहीं हो पाएगी। उस एफिशिएंसी को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बूस्ट करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसका सबसे अच्छा जो तरीका सर ने बताया कि आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं जो, जैसे कि आप मान लीजिए टीजीटी का या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बच्चों को, या फिर होम ट्यूशन कहीं मिलता है, या आपका कोई दोस्त हो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के, आप 2-4 दोस्त एक ग्रुप बना लीजिए, उनके साथ में बैठ के आप डिस्कशन करिए, आप लोग 2 घंटे पढ़ाई करिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ज़रूर इसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, और रही बात बाकी किसी सब्जेक्ट में स्ट्रेटजी की या कुछ, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपका क्वेश्चन कोई होता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।